चाहन्छु होइन। मलाई मैले सायद त्यो लेटर सबैलाई फौज गरेको पनि थिएँ, मुन्सिपलहरूलाई पनि दिएको थियो, तर रिजनल ग्रुपमा पनि हालिदिएको थिएँ जे मलाई नेगोसिएट गर्नु भन्नुभएको थियो होइन। र बगानको जस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै मैले गरेर आउनुभएको छ तपाईँहरूको बिचमा होइन। तपाईँहरूको जे पनि छ क्वेरिज रेजोल्युसन चाहिँ तपाईँहरू गर्नु सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई आन्सर दिनुहुन्छ होइन। र म पनि आन्सर दिइहाल्छु, मेरोमा क्वेसन आएको थियो त्यसमा केही छैन। र यानि जे मलाई तपाईँहरूको कन्सर्न पनि थाहा छ, तपाईँहरूको डाउट्स पनि थाहा छ, तपाईँको अनसर्टेनिटीहरू सबै कुरा थाहा छ मलाई। तपाईँको मनमा के भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई के बगानप्रति तपाईँहरू सोच छ त्यो पनि म बुझ्छु हो। हामीलाई सबैलाई नै छ होइन, सबैलाई नै गरिरहेको छ। तपाईँहरू ढिलो भयो हाम्रो खर्च तलब अहिलेसम्म ठिकै, त्यसमा हामी क्षमा पनि माग्छु, माफी पनि माग्छु तपाईँ सबैलाई। तर अहिले हालैमा नयाँ हामीलाई हेर्नु मलाई बोर्ड डिरेक्टरले एउटा कुरा पठाउनु भएको छ र यो तपाईँहरूलाई भन्नु भनेको थियो र मैले फरवर्ड गरेपछि म फेरि काल सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, त्यो पछाडि गएर सरहरूले भन्नुहुन्छ। हेर्नु के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सबै बाँकी पारिश्रमिक र तलब 2024 अगस्त 20सम्म वा सोभन्दा पहिला सुल्झाइनेछ। पारिश्रमिक र तलब पूर्ण रूपमा भुक्तानी नभएसम्म इन्क्युबेसन फन्ड प्राइभेट लिमिटेडले बनेको चिया स्टकबाट कुनै अन्य प्रयोजनको लागि बिक्री आम्दानी लिने छैन। थप रूपमा इन्क्युबेसन फन्ड प्राइभेट लिमिटेड निम्न गर्नेछ। एउटा सबै ग्रेजुटी बकाइता 2024 अगस्त 21सम्म एकमुष्टि भुक्तानी गर्नेछ। नेक्स्ट 2024 सेप्टेम्बर 20सम्म पूजा बोनस दिनेछ यदि काम सबै कामदार र स्टाफद्वारा व्यावसायिक, नैतिक र पूर्ण अनुशासनमा गरिनेछ भने र उत्पादन वा बिक्रीमा कुनै बाधा नआउने गरी गरिनेछ भने। नेक्स्ट इन्क्युबेसन फन्डको बोर्डले विगत समयहरूलाई ध्यानमा नराखी हाम्रा जे दिक्कतहरू भइरहेको छ सबैलाई बिर्सेर पनि यथा समयसम्म पारिश्रमिक र तलबहरूको भुक्तानी गर्न प्रतिबद्ध छन्। त्यो खबर तपाईँहरू सबैलाई भएको थियो होइन, म तपाईँहरू भनिदिएको छु। अब प्रोग्राम त हेर्नु डाइरेक्टरले भन्नुहुन्छ है त्यसको लागि। सबसे पहले सबको परेशानी है, आपको भी है और हमें भी बहुत परेशानी में दोनों चीज़ बताने आए। नंबर 1, जब हमने गार्डन लिया था वो तो वेस्ट बंगाल सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि आप देखिए आप इसको कर सकते हैं कि रिवाइव कर सकते हैं। 2 दिक्कत था और 1 हमारी गलती थी, दोनों बताता हूँ। दिक्कत 2 ये था, नंबर 1 इस गार्डन में हमें CTM का कोई कुछ नहीं है, तो चाय बेचने में एक समस्या आ ही सकती थी और इसका हमें गार्डन लेने के बाद पता चला कि ये एक स्थिति है जो आपको डील करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम था कि इसमें लीज नहीं है, लीज आएगा जब हम गार्डन को ठीक ठाक चला के रिवाइव कर देंगे तो वो लीज ट्रांसफ़र करेंगे। ये 2 चीज़ था। गलती हमारा ये था कि हमने जो मैनेजमेंट सिलेक्ट किया था पहले, वो 2 लोग थे, हमें ना कोई रिपोर्ट मिल रहा था ना कुछ मिल रहा था और काम भी हमारे ख्याल से शायद ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि 2 महीने में प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कुछ नहीं आया था। वो सिर्फ पुराना जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसी को थोड़ा सा रिफायर करके स्टोर करके रखा हुआ था, तो चाय तो कुछ बिका नहीं, एक पैसा भी हम उसका बेच नहीं पाए। उसके बाद ये गुरुंग साहब ने और 2-3 और CTU के लोगों ने हमको बताया कि आपका जो मैनेजर है वो ठीक से काम करवा नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे या वर्कर को ट्रस्ट में नहीं ले पा रहे। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया और अनिल जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आके ज्वाइन करिए और उन दोनों को बोला कि आप जाइए। वो सबको बोला होगा कि हम रिज़ाइन करके जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने उनको बोला था कि आप जाइए, आपका ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग गार्डन को ठीक से चला नहीं पाए और वर्कर का जो प्रॉब्लम है हमको बता नहीं पाए। दोनों चीज़ आप नहीं करते। अब पिछले 1 महीने से जुलाई के महीने में ऐसे नहीं कि हम बहुत पैसा दे पाए हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है पर आपका बाकी है, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी हुआ है, गार्डन में पीस रहा है, सब लोगों ने मिलकर काम किया है। हमारा जो एक प्रॉब्लम मैं मुसीबत नहीं बता पाया आपको वो भी बता देता हूँ। वो जो 2 महीना था, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हम भी तो प्रमोटर ही हैं, हमारे भी इन्वेस्टर हैं, वो लोग बोलते हैं कि साहब आप प्रोडक्शन दिखाइए, आप कुछ सेल्स दिखाइए, वो तो हम दिखा ही नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने बोल दिया कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद हम आप लोगों को पैसा छोड़ना चालू करेंगे। तो जितना भी पैसा आज तक आपके पास आया है सबके पास,
वो सारा हमने अपने पॉकेट से निकाल के, या मैंने कभी अपने फादर से बोरो करके या किसी फ्रेंड से बोरो करके, जो भी हो जैसे भी करके आप लोगों को दिया है, ये सत्य है। पिछले 1 महीने से इनके आने के बाद और आपके सहयोगिता से यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है और अच्छा चाय बना है, उसका सैंपल भी मेरे पास है और उसका डिमांड भी अब बाजार में हो रहा है। अब हमें 2 चीज़ करना है। नंबर 1, उस चाय को बाजार में बेच के जो पैसा आता है वो सब आप लोगों में बांटना है। हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बहुत पैसा बाकी है, ये हमें ज्ञान है। क्योंकि हमने जो वादा किया था आप लोगों को भी, और वो जो मिनिस्टर साहब हैं सरकार में, उनको भी यही वादा किया था कि गार्डन को रिवाइव करना है, पहला काम ये है। उसके बाद कभी जाके प्रॉफिट बनेगा, तब जाके हम कुछ करेंगे, तो वो हम नहीं कर पाए। अब हमारे पास ये प्रोडक्शन के वजह से, आपकी सहयोगिता की वजह से, जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं। उनका एक सर्वेयर भी कल आ रहा है गार्डन देखने, गार्डन में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बागान का साइज क्या है, ये सब देखने आ रहे हैं। तो अब हमें भी आश्वासन है कि चलो अब हमें ऐसे जोड़ तोड़ करके नहीं चलाना है, हमारे पास मोटा पैसा भी आएगा जिससे आप लोगों का पेमेंट भी हो सके और हम चाय भी बेच पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन अब हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया कि आपको थोड़ा पैसा जो है, कुछ फोर्टनाइट का वेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और करेंगे। और हम यही वो 3 पॉइंट हमने बोला है। अब क्या होगा कि 20 तारीख के आसपास हम बाकी जो बकाया वेजेस वगैरह है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो जो ड्यू है वो ड्यू नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक वो नहीं होता है, यहाँ से जो भी चाय बन के बाहर जा रहा है उसका 1 पैसा हम लोग टच नहीं करेंगे। वो सीधा अभी एक अकाउंट खोला जा रहा है यहाँ पे HDFC बैंक में, आपके वेजेस के लिए ही, उसी में जमा पड़ेगा और वहाँ से हम लोग उसको नहीं निकालेंगे। आप ये पूरा रिपोर्ट मैनेजर साहब देते रहेंगे, ये देते रहेंगे। और जब वो हो जाएगा आपका बकाया, जब बागान पे भी इन्वेस्ट करना। एक और चीज़ हम करना चाहते थे, जो शायद शुरू में बोला था, याद नहीं मुझे कि सबको पता है कि नहीं, कि इस बागान में सिर्फ चाय ग्रो करने से नहीं होगा। चाय तो ग्रो करेंगे ही, साथ में हमें कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल, कुछ हॉर्टिकल्चर जिससे ऑर्किड वगैरह बेच सके, ये भी करना है। उससे आप लोगों का भी सुविधा होगा, आप ही लोग ग्रो करेंगे, उससे आपको भी प्रॉफिट में उसका शेयर मिलेगा। ये चीज़ें हम करना चाहते हैं, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जो सारा प्रोसेस चालू होगा, थोड़ा कैश आने लगेगा, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद ही ये हो पाएगा। तो इस वजह से हमने बोला 3 पॉइंट। पहले सबका जो बकाया अभी है क्लियर करो, अगस्त के ये मिडिल तक, 20 तारीख तक। आपका ग्रेचुइटी भी है, कुछ लोगों का जो गुजर गए उनका है, कुछ जो हैं अभी भी पुराने वर्कर्स, उनका ग्रेचुइटी है। इन्होंने टैबुलेट किया है उसको, उसका टेबल बनाया है। एक शॉट में हम उसको क्लियर करेंगे अगस्त के 31 तारीख तक। तो ग्रेचुइटी और वेजेस, बैक वेजेस, किसी का ड्यू नहीं रहेगा। बाकी बचा आपका पूजा बोनस। तो जितने भी बागान में यहाँ पे अभी दार्जिलिंग में कंपनी है, हम पहले कंपनी जो अनाउंस कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, क्वांटिटी हम डिसाइड करके बताएंगे आपको। पूजा बोनस 20 तारीख को मिलेगा। किसी ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया, कुछ नहीं बोला, अभी उस बारे में बातचीत चल रहा है DTA में, पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मेरा और श्रीकांत जी का, जो हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं, पहले हम लोग मिल के, आप लोग चाय तैयार करें, हम लोग उसको बेचें, बागान रिवाइव हो। और ये काम सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। इसमें ना तो हमें मिनिस्टर मदद कर सकते हैं, ना इन्वेस्टर मदद कर सकते हैं, ना CTU कर सकते हैं। वो लोग हमारी सहायता कर सकते हैं बाहर से, करना तो हमें ही है। आपको चाय बनाना है, हमको चाय बेचना है, उससे गार्डन पूरा ठीक हो जाएगा। तो यही बात मैं कहने आया हूँ। और दूसरा, एक ट्रस्ट का भी बात होता है, एक विश्वास का बात होता है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि चाय हमने इसीलिए छुआ तक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वर्कर को अभी पूरा पैसा मिला नहीं है। जब तक ना मिले तो मैं किस मुंह से चाय बेच के कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चाय अब बिकेगा और उसका पूरा पैसा आपके वेज वाला जो अकाउंट सेटअप किया जा रहा है HDFC के, उसी में जमा होगा, उसी में कलेक्ट करेंगे। और वो पैसा नहीं निकाला जाएगा, निकाला जाएगा तो सिर्फ आपको वेजेस दिया जाएगा। और बाकी वो आए ना आए, उसके अलावा भी हमने इंतजाम करके रखा है। तो आपका जो बाकी वेजेस है, बकाया वेजेस है, वो हम बिल्कुल इस बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा दिक्कत था, आज तक प्रोडक्शन नहीं हुआ था, पिछले महीने हुआ है, तो अब हम जाके स्थिति को पकड़ पाएंगे। और जो भी इसके लिए आप लोगों को तकलीफ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमसे वो चूक हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे चल के हमें काम करना है।
और काम करने के लिए आए हैं। और अब से श्रीकांत जी यहाँ रहेंगे या मैं यहाँ पे रहूंगा, ताकि आपका कोई दुख दर्द कोई तकलीफ हो आप हमें बताएं, पहले बताएं अनिल जी को, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाए तो वो हमें बताएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। मैं पर्सनल दुख दर्द की बात कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको वेजेस दे रहे हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, हम सब में यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रहना पड़ेगा। जो जो यहाँ रहेगा सबका टेक केयर करने का जिम्मेदारी हमारा है, यही जिम्मेदारी से हम यहाँ पे घुसे हैं। चूक हुआ है, भूल हुआ है, मैं आपसे इतना ही बोलता हूँ कि उसको हम एक लाइन खींच देते हैं, इस पर आके हम सब मिलके काम करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, बस ये मेरा बस आप लोगों से। और आप कुछ कहना चाहेंगे? और एक ही बात कहना था कि HDFC से क्यों हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों का जो अकाउंट अभी जो एग्जिस्टिंग है, मतलब जो HDFC में ही था, उससे सैलरी नहीं दे पाएंगे करके बॉम्बे का कंट्रोल ऑफिस ने बोल दिया। इसी के वजह से हमने सेल वहाँ पे नहीं डाला। हमको वो अकाउंट में डालना है जिस अकाउंट से सैलरी जा सकता है, क्योंकि वो सेल होगा, जो भी बिक्री होगा, जो भी कमाई होगा, वो पूरा आपका हक है, हमारा हक नहीं है उसमें, क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया है, आपने पगार लेके भी ना प्रोड्यूस किया है, ये बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है। उसमें हमारा 1 रुपये का हक नहीं है, उसके वजह से हमने छुआ भी नहीं। तो इसी के वजह से ये मीटिंग के बाद आज जाके हम लोग वो चेक दे रहे हैं। नया अकाउंट खोलने के लिए सर ने ऑलरेडी फॉर्म सब साइन कर दिया है, मैं भी हूँ, दोनों जन आए हैं, दोनों साइन कर देते हैं जो भी करना है, और नया अकाउंट खोलेंगे। सेल्स इनवॉइस उसी अकाउंट में करेंगे कि वही अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये एक्सेल शीट सीधा सीधा दे देंगे, डेबिट होके आपको आ जाए, एकदम क्लियर। हमारा कुछ उसमें कंट्रोल ही नहीं रहेगा, चेक देके हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, तो वो तो एक प्रोसेस की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सबको मिलके विश्वास से इस काम को करना है। बिल्कुल गलती हमारी हुई है, आप लोगों ने भरसक प्रयास किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, सबका आभारी हूँ। और आगे चल के हमको इकट्ठे ही काम करना है। इकट्ठे काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाहर के लोग हमको सुझाव दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? काम तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा। कोई हमारे लिए आके चाय नहीं बनाएगा, कोई हमारे लिए आके बेचेगा नहीं, वो तो हमें ही करना है। आप लोगों को चाय बनाना है, हमें बेचना है, यही सिंपल सत्य है। और आगे चल के जो मैं कह रहा हूँ वो हॉर्टिकल्चर और ऑर्किड फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल वगैरह, ऑर्गेनिक सब्जी, इससे हम सबको फायदा होगा, गार्डन में फायदा होगा। उससे आप लोगों का बोनस आगे चल के अच्छा हो सकेगा और हम लोगों का भी मुनाफा अच्छा होगा। हम लोग फ्री में काम करने कोई नहीं कर रहा है, ना हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। हमको मुनाफा तो चाहिए, लेकिन आपका हक मार के नहीं, आपके हक को लेके, और उसमें आपका भी भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए आगे से चल के इस प्रोसेस पे अगर चले, जो भी हमने आपको ये प्रपोजल दिया है ये हम मान लेते हैं तो ये हो सकता है। इस प्रपोजल पे हम साइन करते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हम लोग मिलके साइन करते हैं, और सीटीयू के लोगों को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बताते हैं कि ये हुआ है, इस बेसिस पे एक जॉइंट एग्रीमेंट हो, सरकार से निवेदन किया जाए, उसके बेसिस पे एक ट्राइपार्टाइट हो, सितंबर में रिव्यू है, उस बेसिस पे हम आगे चलेंगे। उसके बाद लीज आएगा, सीटीएम का दरख्वास्त होगा, सीटीएम भी जाएगा उसमें, तो सीटीएम चाहिए हमको, फिर आगे सर्टिफिकेशन भी चाहिए होंगे, रेन फॉरेस्ट हो गया या आईएमओ हो गया, इसका भी हम एप्लीकेशन कर पाएंगे। पर अभी तो हम वो कुछ कर नहीं सकते जब तक हम लोग मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इतना ही मेरा आप लोगों से कहना है। और एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा, हम लोग खाली पैसा देना था तो हम जहाँ पे थे वहाँ से पैसा भेज भी सकते थे। हम रिश्ता निभाने के लिए यहाँ तक आए हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और जो भी है गलती के लिए साहब ने भी माफ़ी मांग ली, हम भी मांगते हैं, और अगस्त में पूरा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 22 तारीख मतलब 22 तारीख तक रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं। 22 तारीख के पहले, 22 तारीख या उसके पहले आपका पूरा जो ड्यूज है वो सब क्लियर किया जाएगा। उसी के वजह से वो सेल्स जो होगा उसका कंट्रोल इनको दिया जाएगा, और वो पैसा आपके पास, हमारे पास नहीं आएगा। कल हुआ तो कल पैसा आप में पड़ जाएगा, खत्म। वो खाली अकाउंटिंग भेजेंगे, अकाउंटिंग हमको दिखेगा, हमको 1 रुपया हमारे पास नहीं आएगा, वो अकाउंट भी यहीं पे रहेगा। जो ड्यूज है ऑनर पर वेजेस एंड सैलरी कब डालेंगे? 2 महीना का बाकी है ना, उसमें हमने बोला है कि 20 तारीख का जो भी इसमें फिलहाल का करंट है ना हम लोग का, वो भी तो नहीं मिल पाएगा ना। अगस्त 22 तारीख तक, खाली पुराना नहीं, अभी का सबका क्लियर हो जाएगा। और सितंबर 7 तारीख को जो वेजेस जाएगा
सितंबर कैसे विश्वास करूँ आप लोग 20 तारीख डाली के 22 तारीख डाले कैसे विश्वास करूँ? नहीं, वो विश्वास के लिए मैं बात कर रहा था। आप जो कुछ लेके आया था तो आया है तो हम लोग बात करेंगे। नहीं बिल्कुल बात आप करेंगे। तो अभी तक कुछ नहीं लिया, बोलिए। कुछ लिया तो हम लोग बात करेंगे ना। वो तो 20-22 तारीख का तो लंबा हो गया ना, इतना 3 महीना हो गया हम लोग को। अभी तक बैठा हुआ है, अब तक काम कर रहा है। देखिए ऐसा चल रहा है है कि अभी तक कुछ नहीं मिला है ना, थोड़ा करके ऐसा आप नहीं लोग कि भेज कुछ नहीं देते मिला हैं है ना। आपका। ये तो नहीं होगा ना सर। 3 फोर्टनाइट का वेजेस बचता है, 3 फोर्टनाइट, ठीक है ना? सही है ना सर? 3 फोर्टनाइट का वेजेस है और स्टाफ का भी सैलरी है। हो गया ना। ये दोनों चीज मिलना चाहिए, तो उसी का बोल रहे हैं। अगर 20 से पहले हमको पैसा मिले तो हम पहले ही बांट देंगे, और सेल्स जो होगा इनके कंट्रोल में रहेगा, हम नहीं कर रहे हैं। उसका जो पैसा आएगा आपके जो सर आप लोग का account बनेगा। बात हम लोग समझ गए, ये सेल करके हम लोग का पेमेंट नहीं, सेल करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पैसा तो हम देंगे ही हर हालत में, लेकिन तब कब देंगे? हमने आपको डेट बताया। तो लंबा हो उस डेट गया ना, तक- 22 तारीख बहुत को लंबा है ना। ठीक है, देखिए उसके आगे मैं क्या बोल सकता वो हूँ। तो लंबा हो गया। अब अभी तो वो आप देख रहे हैं। 3-4 महीना तो हो गया हम लोग का। पहले भी दे चुका है क्या? नहीं, वो दिक्कत था, हमने दिक्कतें सारे आपको डेट बता दिया, दिए। वो तो हमने एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट तो फॉलोअप नहीं हुआ। आपने बार डेट दिया था ना, हम लोग कब से डेट खबर पर आपके प्रश्न करके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना। आज कुछ लेके आया सर, देने के लिए तो कुछ लेके आया, लेके आना चाहिए ना लेबर लोग का। खाली आता आया कि लेकर आया? इनको तो ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है। वो तो पहला बार है ना सर। कितना ड्यू है? 2 महीना तक आपको कौन चलाने हो रहा था? आप जो ड्यू क्लियर करिए तो आप चलाएं। 2 महिना त सेलेरी भएको नि उयो पनि लेबर पनि 2 महिना भयो। जुन जुलाई छिटै हो नि। आप लोग फोर्टनाइट का जो वेजेस है वो तो दो किस्ती में दिया है ना सर। अब तक लेबर लोग को दो किस्ती में दिया है। अभी ऐसा है, सैलरी भी ऐसा 2 किस्ती में, 1 महीना सैलरी 2 किस्ती में, कभी 2500 मिलता है। हाँ, सैलरी क्या है? 1000 रुपये 2000 देकर लेबर का मना है वो तो मनाया। वो जैसे भी पार्ट हो गया ना सर। 1 महीना का सैलरी 2500 देगा। आप लोग कैसे विश्वास करो? आप लोग 20 तारीख देने कैसे विश्वास करो? आज आपने कुछ लेके आया है तो हम लोग हाँ ठीक है देंगे, वो तो भरोसा करेंगे। तो आप लोग आज कुछ नहीं लेके आए, फिर आप लोग को डेट देने के लिए आया, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा सर। कब तक डेट आप डेट को भरोसा करके बैठोगे? ये तो बहुत मुश्किल है ना। आपने डेट तो बहुत दिया ना सर, बहुत डेट पर था हम लोग को यहाँ। आज तो 5 तारीख है ना। 22 तारीख भयो। 20 तारीख कौन तो कोई नहीं छैन कम। उसमें इसको तो गारंटी भी कोई नहीं है ना। प्रॉब्लम था बैक एंड पे, ठीक है ना। हम लोग चाय नहीं बेच पाए, ना प्रोडक्शन हुआ पिछले मैनेजमेंट पे, सीटीएम नहीं है, ठीक है। हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो भी तो सवाल करते हैं ना, जैसे आप सवाल करें वो भी सवाल करते हैं कि भाई प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सेल्स कहाँ पे हो रहा है। वो हम उसका जवाब नहीं दे पाए थे, अब जवाब दे पाए हैं, तभी हमारे पास वो कॉन्फिडेंस है और वो डेट दे सकते हैं। सर्वेयर आ रहा है यही देखने कि एक्चुअली यहाँ पे फैक्ट्री चल रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, बागान क्या है, उसी बेसिस पे हम कर रहे हैं। एक प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अब यो 20 तारिक भन्ने कुरो त हामी 20-22 तारिक ड्यू छ, यो ड्यू चाहिँ आज र भोलिमा क्लियर गर्न सक्छु भने चाहिँ हामीलाई खुलाको कुरा छ, उसको कमान हो भनेर हामी सोचिरहेको होइन। ठीक है, आप बोलिए ना। नहीं, आप लोग जब आज आया है इधर ना, हम लोग क्या सोच के बैठा था, आप लोग कंपनी का आदमी लोग आ रहा है ना कि क्योंकि हमारा जो 2 महीना का सैलरी है, 2 महीना का हमारा लेबर का पेमेंट है, वो सब क्लियर करके आप लोग लेके आया, ये समझ के हम लोग आप लोगों के साथ बात करने बैठा है इधर। लेकिन आज भी हमको आप बोल रहे हैं 20 तारीख के बाद, वो बोल रहा है ना 20 तारीख के बाद नहीं, आपका डेट तो मेंशन है, 22 तारीख का डेट मेंशन है ना आपको, जो सर ने दिया है वो तो 22 तारीख का मेंशन है। हम लोग वो तो सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सोचा था आज ही आप 2 महीने का कम से कम सैलरी आप लोग दे देंगे। उसके बाद में वो जो 22 तारीख का बात है, उसका बाद में वो हमारा जो ड्यूज था, जो हमारा एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के अनुसार आप लोग बात करेंगे, ऐसे सोच के हम बैठा था।
लेकिन आप लोग ने कुछ भी लेके नहीं आया तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा हमारे को राहत दिया है, ये हमको जानता है, हम लोग जानता है। लेकिन आज हम जितना आपके साथ एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ सर। ठीक है, अभी आप बताइए। ठीक है, वो नहीं हुआ, मैं मान लिया, आपने वो एक्सपेक्ट किया, आप आपके जगह पे सही थे, सब मान लिया। हम 22 तारीख बोल रहे हैं, चलो वो भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया, आपको वो ना मंजूर है वो भी हमने सुन लिया। तो आप बताइए अभी क्या करना, कैसे करना, आप बताइए सर। नहीं, आप बताइए, खुल के बताइए। नहीं सुनिए, ये लोग देखिए, हम लोग लेबर लोग और स्टाफ लोग आप लोगों को कोऑपरेट नहीं किया, ये बोल नहीं सकते। हमने तो उल्टा बोला ही नहीं, हमने बोला ही नहीं, हमने ये बोला ही डायरेक्टली बोला है, हमने बोला ही नहीं। हम लोग भी बगान, ये हमारा, मैंने कल परसों भी मैंने सभी को बोलता हूँ, बगान हमारा कल्चर है। हम बिना बगान के रह नहीं पाते, मुंह हाथ जोड़ नहीं पाते, ये नहीं बोलते हम बिना बगान के रह नहीं पाते, क्योंकि अलार्म लगते हैं सुबह शाम, तो हमारा ये कल्चर खुल जाता है। तो आपने डेट पे डेट देते देते इन लोगों का विश्वास तोड़ दिया सर, विश्वास तोड़ दिया। तो अब 20 तारीख का डेट आपने बता दिया, हमने नहीं माना। जो आप लोग बैठेंगे गवर्नमेंट के साथ, उन लोगों को मना लीजिए, सेंट्रल कमेटी के साथ। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है वर्कर को मनाना, गवर्नमेंट बाद में होएगा। सुनिए ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं सुनिए ना, क्योंकि हम लोग जब पैसा हाथ में आएगा तो आप ऐसा करके बोल भी नहीं पाते सर, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। हम लोग सब बैठे हैं पैसे के लिए, ये लोग सब बैठे हैं पैसे के लिए। आप पैसा भेज दीजिए, 20 तारीख हो, 30 तारीख हो, 40 तारीख हो, पैसा भेज दीजिए, तब आके खुल के बात कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि पैसा जो इन लोगों का, मतलब 2 महीने से क्या खा के काम कर रहा है, ये भी तो सोचना चाहिए ना हमारे लोग को। क्या खा के काम कर रहे हैं लोग? पत्थर बालू तो नहीं खाते, ये भी राशन ही खाते। अभी राशन का दाम कितना महंगा हो गया सर, आप लोगों को सोचना चाहिए ना। हम लोग तो मतलब भीख तो नहीं मांग रहे हैं, मतलब ये लोग मांग रहे हैं अपना जो काम किया, हक है एकदम, जो काम किया हुआ वो आपने दे दिया 20 तारीख रेट। अब ये लोग सब बता रहे 20 तारीख, हम कैसे विश्वास करें? सब असमंजस में पड़ गया सर। 20 तारीख हम विश्वास कैसे करें? क्योंकि 20 तारीख ऐसा 20 तारीख तो सब 3 महीना 4 महीना चला गया, है कि नहीं? लेकिन अब हमारा सब संपूर्ण लेबर लोग के पक्ष से यही है ना, यही है। आपने दे दिया शेड्यूल, आपने दे दिया शेड्यूल, हमने सुन लिया। आप पैसा 20 तारीख से आगे जितना जल्दी डाल सके उतना जल्दी लेबर लोग काम करेगा, स्मूथली काम होगा। ये लेबर कम है, जितना भी लेबर आएगा, क्योंकि पैसा जब आएगा ना सर, ये लेबर कम है, ये तो कम है, वो तो है बहुत। क्योंकि क्या है, इन लोगों का अपना पेट पालना नहीं होता है सर। स्कूल भेजा है, ऊपर में रख के सोना था, यहाँ कितना नीचे 7-14 किलोमीटर नीचे बैठा है आदमी लोग। स्कूल भेजा है, 2-2 लड़का लड़की होता है, तो इनको पैसा कैसे भेजे सर? इसीलिए सब काम करने चला गया आपका लेबर में। ड्राइवर अपना अपना गाड़ी पकड़ के चला गया सर, 2-2 ड्राइवर था। हम रोक भी नहीं पाते, साथी रोक भी नहीं पाते, क्योंकि कुछ है नहीं। एक महीना पगार न पाने से कितना तकलीफ होता है लेबर के घर में, वो तो आप समझ सकते। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग की तरफ से हम इतना ही बता देते हैं, जितना जल्दी हो सके लेबर लोग को पैसा दे दीजिए। पैसा जब आएगा लेबर लोग स्मूथली काम करेगा। डेट तो फिर 7 तारीख को नहीं, हम लोग का डेट से कोई मतलब ही नहीं है। अब डेट से मतलब नहीं है, पैसा जितना जल्दी डाल सकेंगे आप उतना जल्दी स्मूथली काम, क्योंकि बगान आपका है, हमारा भी है, आपका भी है बगान, हम सबका है। हम भी काम करने के लिए बैठा है, ये लोग भी काम करने के लिए बैठा है। अभी तक कर रहे हैं सर, बिना पैसा में काम कर रहे हैं सर। सही बात। देखा सर, यहाँ सिकलिंग में एक भी घास नहीं है, घर के खा के आके भी इन लोगों ने घास को तोड़ा है ना सर। नहीं, हमें